नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए हनुमान जी की एक सच्ची कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी। उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया ने कहा कि वह स्नान के लिए गंगा जी जाएगी और 1 महीना वहीं रहेगी। तो बेटे को माँ की चिंता होने लगी। बेटे ने बहू को यह बात बताई। तो बेटे ने बहू को कहा कि माँ के लिए 30 लड्डू बना दो ताकि वह पूजा के बाद खा सके। यह सुनकर बहू को बहुत गुस्सा आया, तो बहू ने 30 लड्डू बना दिए। बुढ़ी माई स्नान के लिए गंगा जी चली गई। गंगा के किनारे पहुंची तथा वहीं पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। बुढ़िया माई रोज पूजा पाठ करती और जैसे ही लड्डू खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में वहाँ आ जाते। तो बुढ़िया माई खुश होकर वह लड्डू बंदर को दे देती थी। ऐसे ही 30 दिन तक चलता रहा। जब पूरा महीना स्नान करने के बाद माई वापस जाने को तैयार हुई तो हनुमान जी प्रकट हुए और उसे अच्छा घर, धन दौलत आदि दिया और उसे बहुत अन्न धन के भंडार दिए। वह खुश होकर धूमधाम से बेटे के पास आई। उसको अच्छा देखकर बहू को बहुत जलन हुई। उसने सोचा कि वहाँ जाकर इतनी धन दौलत होती है तथा अन्न के भंडार होते हैं, तो मैं भी अपनी माँ को भेजती हूँ। तो बहू ने अपनी माँ को स्नान के लिए गंगा जी भेजा। बहू ने अपनी माँ के लिए 30 लड्डू बड़े प्रेम से घी में बना दिए तथा गंगा में उनके साथ गई। वहीं एक कुटिया बना दी। अगले दिन उसकी माँ ने स्नान किया और जैसे ही लड्डू को निकाले तब हनुमान जी बंदर का रूप धारण कर वहाँ आ गए। उससे बहुत गुस्सा आया और पत्थर मारकर बंदर को भगा दिया। उसका रोज का यही नियम था। जैसे ही लड्डू खाने बैठती तो बंदर के रूप में हनुमान जी आ जाते थे, तो उन्हें पत्थर मारकर भगा देती थी। करते करते 30 दिन पूरे हो गए। हनुमान जी बहू की माँ के सामने प्रकट हुए और कुटिया को कूड़े के ढेर में बदल दिया तथा उसको कोड़ी बना दिया। उधर बहू ने पति से कहा कि माँ को गाजे बाजे के साथ ले आओ। उसने यह सब देख लिया। उसने अपनी सास की हालत की खबर पहुंचाई। वह सब भी वहां पहुंचे। तभी हनुमान जी प्रकट हुए। बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से भक्ति की, इसलिए उन्हें अन्न के भंडार प्राप्त हो गए, और तुम्हारी सास ने सच्चे मन से भक्ति नहीं की तथा बेटी का अन्न खाया, इसलिए उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। हे हनुमान जी महाराज, जैसा आपने सास के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना तथा जैसा आपने माँ के साथ किया वैसा सभी के साथ करना। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ उपलब्ध होती रहे। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।